केंद्र की मोदी सरकार ने गत दिनों संसद में एक विधेयक पारित कर दिल्ली सरकार के जो अधिकार हैं उनको एलजी को ट्रांसफ़र कर दिया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस सब का संसद में विरोध किया। हमारे साथ मौजूद हैं महाबल मिश्रा, 3 बार एमएलए रहे हैं दिल्ली से, साथ में सांसद रहे हम पश्चिमी दिल्ली से। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये शक्तियाँ ट्रांसफ़र की गई हैं और आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार इससे कितना कमज़ोर होगी, साथ में एलजी कितना मजबूत होंगे और भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार ने अगर ऐसा किया तो इसके पीछे वजह क्या रही होगी। महाबल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वजह क्या है, क्यों ये बिल लाया गया और केंद्र सरकार इसके जरिए क्या कुछ करना चाहती है? देखिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय श्री मदन लाल खुराना जी, स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी, चाहे भाजपा रहा हो, कांग्रेस रहा हो या आम आदमी है, जब भी कहा तो पूर्ण राज्य की दर्जा हर के मैनिफेस्टो में है। Certainly, if you ask me as Chief Minister, certainly this is what we have been demanding for. The police should be under the state control of the government of Delhi, because we are the person who really know the pinch and who are really concerned with it. The Home Minister of the country, actually, as a matter of fact, he has to look after the whole country. He cannot concentrate on one city or one state. ठीक है, बट आप कह रहे हैं कि अगर पुलिस आपके चार्ज में आ जाए, the situation will improve. It will certainly. But why has the situation to begin with deteriorated? What is the cause for the fact that people in Delhi today feel unsafe? This question, when I asked the Lieutenant Governor and asked the Police Commissioner, even they have failed to answer this question. तो मुख में राम बगल में छुरी, एक तरफ आप पूर्ण राज्य की दर्जा मांग रहे हैं और एक तरफ संसद के माध्यम से जो दिल्ली सरकार की शक्ति निहित है उसको कमज़ोर करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। और दिल्ली की जनता के साथ धोखा ही नहीं, आप संविधान में, जब संविधान में आप पढ़िए 239A में पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी है जो केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश में एलजी के माध्यम से, जैसे ज़मीन है डीडीए के पास है, केंद्र सरकार के पास है, पुलिस क्योंकि एम्बेसी है, पार्लियामेंट है, इन सारे विदेश के लोग रहते हैं तो पुलिस के संरक्षण में है, इसलिए पुलिस केंद्र सरकार के पास है, और जो सरकारी पदाधिकारी है उसकी जो है एलजी के पास है। तो एक संविधान में ये है। और आप कहते हैं जो कैबिनेट पास करेगा वो भी अब एलजी के पास जाएगा और एलजी उस पर व्यू लेगा। तो मैं समझता हूँ चुनी सरकार के अधिकार की हनन है। और जनता जो वोट दिया है, आज जनता का आंसरेबल कौन है? आज जनता किसी चीज़ की समस्या होती है तो मुख्यमंत्री से पूछेगा, तो चुने हुए नुमाइंदा से पूछेगा। एलजी तो एक प्रतिनिधि है, तो वो एलजी के पास तो जनता जाएगी नहीं, मुख्यमंत्री के पास जाकर के अपने एमएलए के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी समस्या रख सकता है। तो आपने उस अधिकार को भी छीन के आप 239A को आपने ध्वस्त किया है। मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता के साथ ये धोखा है और दिल्ली की जनता बोल नहीं रही है क्योंकि अघोषित आपातकाल की स्थिति है। महाबल जी, आखिर ऐसी आवश्यकता पड़ी क्यों भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को, जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया कि दिल्ली सरकार के पास क्या अधिकार हैं, एलजी के पास क्या अधिकार हैं, तब ऐसा बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी हो? देखिए, जब सरकार, दिल्ली की सरकार उनके बस में नहीं आ रहा था, जैसा वो चलाना चाहते हैं वो चल नहीं पा रहा है। आप हर चीज़ को देखिए, हर सरकार अपने अनुसार जनता के फ़ायदा के लिए अपनी पार्टी के हित के लिए काम करता है। वो जो पार्टी के हित के लिए, जनता के हित के लिए काम पार्टी करती है, वो केंद्र सरकार को सहन नहीं हुआ और लगता है जो भाई ये देता रहा तो देश में फैल जाएगा, इसलिए ऐसा कानून बना दो जो कि ये दे नहीं सके और हम उस पर पीछे के माध्यम से, एलजी के माध्यम से हम राज करें। तो मैं समझता हूँ आप प्रतिपक्ष को दबाने की बात आ रही है, कहीं प्रतिपक्ष उभर न जाए।
कमल जी, 3 दफ़ा आप एमएलए रहे दिल्ली में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आप शासन में रहे, तब एलजी और सरकार के बीच में सामंजस्य कैसे बैठता था और आज इसकी वजह क्या है? क्यों ये सामंजस्य नहीं बैठ पाता? क्यों झगड़ा बार बार होता है इस तरह आप का? देखिए 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, जो मुख्यमंत्री पास करके भेजती थी एलजी उसको अपना दस करता। ये कभी भी नहीं एलजी या वो ऊपर केंद्र सरकार कभी दबाव नहीं डाला जो ये हम सरकार चलाएंगे। वो कहा चुनी हुई सरकार है, अपना काम कर रही है। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, वो ये कहती है जो केंद्र में भी हम हैं और दिल्ली में हम ही हैं, तो इसलिए राज्य सरकार को एलजी के माध्यम से चलाना एक केंद्र की मंशा है और दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। मैंने आप कहना चाहते हैं कि बैकडोर से एलजी के जरिए दिल्ली की जनता पर, दिल्ली पर शासन करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल। आप देखिए, आप दिल्ली में अनेक तरह की सुविधा, जनता के हित की बात जो भी आती है सरकार अपना देती है। अब उस पर अंकुश लगाना, बिल को रोकना, पॉलिसी को रोकना, तो इस तरह से रोकने से आप, मैं समझता हूँ आज जनता को समझ आ रही है और जनता धीरे धीरे समझेगी। लेकिन इस समय लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो जनता आज दिल्ली की 1.5 करोड़ जनता जो मतदाता है, वो सीधे सीधे उस मतदाता को ये देश में उनकी पावर को ख़त्म करना, जो जनप्रतिनिधि को अपने वोट से डराता था, जो काम करो डर पैदा करता था, लेकिन अब तो एलजी साहब को कौन डराएगा भाई? एलजी साहब के पास तो जाएगा काम करने के लिए, नाली बना दो, अब हमारे बस में हमको मेट्रो में हमारा सुविधा दे दो भाई, इलेक्ट्रिक बस ला रही है उसमें हमें सुविधा दे दो। तो अनेक तरह की बिजली, पानी में सुविधा, बस में सुविधा, या इस तरह की सुविधाएं जो देती है सरकार अपने मंशा के अनुसार देती है, तो उस पर अंकुश लगाना, ज़्यादा प्रिविलेज दे देगा तो कहीं हमारे कभी नाम लेवा नहीं रहे यहाँ, तो इसको रोकने की ये वजह है। मैंने आप शायद इशारे में ये कहना चाहते हैं कि जो केजरीवाल सरकार है, अपने कार्यों के जरिए उनका कद जो है वो बढ़ने लगा है और केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं खतरा महसूस कर रही है इनसे। निश्चित रूप से केंद्र सरकार जो आज दिल्ली में दर्शा रहा है, तो वो डर ही तो दर्शा रहा है। स्वतः आप जानिए, आप प्रश्न करिए नहीं करिए, स्वतः आप जानिए जो केंद्र सरकार की क्या जरूरत है राज्य सरकार के हस्तक्षेप करना। किसी सरकार में किया हस्तक्षेप, तो सिर्फ दिल्ली में क्यों हस्तक्षेप करता है? क्योंकि दिल्ली में आज जो कैबिनेट काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, अच्छी काम कर रही है, उसके साथ ये काम करने में रोकने का है, जो कहीं भविष्य में ऐसा ना हो जो आने वाला समय में दिक्कत हो जाए। इसलिए प्रतिस्पर्धा में उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को नीचे दिखाने की बात कर रहे हैं। देखिए, देश को विपक्ष चलाता है। 415 राजीव गांधी जी के समय में था, 2 ही बीजेपी था, तो देश को विपक्ष चलाता है, सरकार की कमियां को विपक्ष बताती है और सरकार उस पर सही ढंग से काम करता है। तो विपक्ष को विपक्ष समझे, विपक्ष को दुश्मन नहीं समझे, तभी देश का प्रजातंत्र की नींव मजबूत होगा, अन्यथा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद। महाबल मिश्रा, पूर्व एमपी पश्चिमी दिल्ली, साथ में दिल्ली के दिग्गज नेता, कहें सर्वांचलियों के, पूर्वांचल के, पूरी दिल्ली के नेता रहे हैं। साफ तौर पे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है उसको कमज़ोर करने की कोशिश है केंद्र के द्वारा, और साथ में जो लोक कल्याणकारी कार्य दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए, कहीं ना कहीं एलजी के जरिए उन पर नियंत्रण लगाने की कोशिश है। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।